शेर जो डूब गया पानी में, घमंड का अंत। बहुत समय पहले वीरदंत नामक शेर जंगल में दहाड़ता, सब डरते थे। आंखों में देखकर भी बात करने की हिम्मत नहीं करता था। वीरदंत का शरीर बहुत विशाल था। सुनहरी अयाल और तेज पंजे उसकी शान बढ़ाते थे, लेकिन उसके भीतर एक बड़ी कमजोरी थी, घमंड। वह सोचता था कि इस धरती पर उससे बड़ा कोई नहीं, न बल में, न बुद्धि में, न शौर्य में। हर सुबह जब सूरज निकलता, वीरदंत पहाड़ी की चोटी पर जाकर जोर से दहाड़ता। मैं हूं इस जंगल का राजा, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। जानवर डर से अपने अपने बिलों और झाड़ियों में छिप जाते, पर धीरे धीरे उसका यह घमंड जंगल के अन्य जानवरों को खलने लगा। खासकर पुराने जानवर जो पहले के समयों में कई राजाओं को देख चुके थे, सोचने लगे, राजा को ताकतवर तो होना चाहिए, मगर साथ ही विनम्र भी। यह शेर तो अपने अहंकार में अंधा हो गया है। एक दिन जंगल के सबसे वृद्ध हाथी गजेंद्र ने कहा, वीरदंत, तुम महान हो, पर जीत हर जगह नहीं होती। वीरदंत हंस पड़ा। गजेंद्र, तुम्हारी उम्र हो गई है, दिमाग भी कमजोर हो गया है। मैं जहां जाऊंगा वहीं राजा कहलाऊंगा, चाहे जमीन हो, पानी हो या आसमान। गजेंद्र ने शांत स्वर में कहा, राजा, घमंड एक दिन विनाश की जड़ बनता है। सोचो, क्या तुम सच में पानी में रह सकते हो जैसे मछली, या उड़ सकते हो जैसे बाज? शेर ने ताना मारते हुए कहा, अगर मैं चाहूं तो मैं पानी में भी राज कर सकता हूं। मैं सबको साबित कर दूंगा कि वीरदंत हर जगह राजा है। जंगल के पास ही एक विशाल नदी बहती थी, सर्पिनी। उसका जल गहरा और शांत दिखता था, लेकिन भीतर भयंकर भंवरें थीं। मगरमच्छों और जल सर्पों का वह घर था। कोई भी जमीनी जानवर उसमें जाने की हिम्मत नहीं करता था। वीरदंत ने उसी नदी के किनारे अपने सिंहासन जैसा पत्थर चुना और बोला, कल मैं इसी नदी में उतरूंगा और सबको दिखाऊंगा कि मैं जल का भी राजा हूं। पूरा जंगल हैरान था। लोमड़ी, हिरण, सियार, बंदर सब कानाफूसी करने लगे। शेर तो सच में पागल हो गया है। कोई शेर पानी में जाकर राजा बनता है क्या? मगरमच्छ खा जाएगा इसे। लेकिन वीरदंत को किसी की परवाह नहीं थी। उसे केवल अपने अहंकार की जीत दिख रही थी। लोमड़ी चतुरा, जो अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थी, उसने शेर को समझाने की कोशिश की। राजन, बुद्धिमान वही होता है जो अपनी सीमाएं जानता हो। पानी में तुम्हारी ताकत नहीं चलेगी, वहां मगरमच्छ, जल घोड़े और सर्प रहते हैं। शेर ने क्रोध से गरजते हुए कहा, तू मुझे डरपोक समझती है? मैं वो शेर हूं जो अकेले हाथी से भी भिड़ गया था। अब मैं दिखाऊंगा कि नदी में भी मेरी दहाड़ गूंजेगी। चतुरा ने सिर झुका लिया। जाओ राजन, मगर याद रखना, पानी का अपना नियम होता है, वहां तुम्हारा घमंड नहीं, तैरना काम आएगा। अगले दिन भोर में पूरा जंगल नदी किनारे इकट्ठा हुआ। पेड़ों की डालों पर बंदर बैठे थे, झाड़ियों के पीछे खरगोश और हिरण, पेड़ों के नीचे हाथी और गैंडे, सब शेर की पानी की परीक्षा देखने आए थे। आकाश में हल्के बादल थे, हवा में नमी थी, नदी के जल पर लहरें चमक रही थी। शेर ने गरजते हुए कहा, देखो सब लोग, आज से मैं धरती और पानी दोनों का राजा कहलाऊंगा। इतना कहकर वह धीरे धीरे नदी में उतरा। शुरू में पानी उसके पंजों तक था। वह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। भीड़ में फुसफुसाहट गूंज रही थी, देखो, सच में जा रहा है, कहीं डूब न जाए। जब शेर पानी के बीच पहुंचा, तभी नीचे से एक बड़ा मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह नदी का राजा था, नाम था दंशनक। उसने सोचा, मगरमच्छ ने शेर की टांग पकड़ी, पानी से ऊपर आया। शेर दहाड़ा और झटके से पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पानी में उसका बल काम नहीं आया। उसका शरीर भारी था और पानी में उसे खींच रहा था नीचे की ओर। किनारे पर जानवरों ने देखा, शेर उछल रहा है, तड़प रहा है, लेकिन पानी की लहरें उसे नीचे खींच रही हैं। वीरदंत ने पूरी ताकत लगाई। उसने अपने पंजे से मगरमच्छ की नाक पर वार किया। मगरमच्छ छूट तो गया, लेकिन फिर से पीछे से झपट पड़ा। शेर अब घबराने लगा। ये क्या हो रहा है? मैं तो राजा हूं, मैं हार नहीं सकता। पर पानी में उसकी दहाड़ की आवाज भी डूब रही थी।
उसके फेफड़ों में पानी भरने लगा। उसने किनारे की ओर तैरने की कोशिश की, लेकिन लहरें बहुत तेज थीं। गजेंद्र और चतुरा किनारे से चिल्ला रहे थे, राजा, वापस आ जाओ, तुम नहीं जीत सकते पानी से। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मगरमच्छ ने फिर से झपटकर शेर की गर्दन पकड़ ली। पानी लाल हो गया। कुछ देर तक संघर्ष चलता रहा, फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। लहरों के साथ शेर का विशाल शरीर बहने लगा। पूरा जंगल स्तब्ध रह गया। वह शेर जो हर दिन अपनी दहाड़ से धरती हिला देता था, आज पानी में बेमौत मारा गया। गजेंद्र की आंखों से आंसू गिर पड़े। कहता था, हर जगह राजा हूं। अब देखो, एक लहर ने उसकी सांस छीन ली। कुछ दिन बाद जब नदी शांत हुई तो शेर का शव किनारे पर बहकर आ गया। जानवरों ने उसे श्रद्धांजलि दी। चतुरा लोमड़ी ने कहा, वीरदंत ने हमें सिखाया है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, प्रकृति के आगे कुछ नहीं। हाथी गजेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, जो अपनी सीमाएं भूल जाता है वह अपना अस्तित्व भी खो देता है। राजा होना मतलब सब पर शासन नहीं, बल्कि सबकी भलाई सोचना है। अब सवाल था कि जंगल का नया राजा कौन बनेगा। जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि इस बार राजा ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और विनम्रता से चुना जाएगा। बहुत विचार के बाद उन्होंने चतुरा लोमड़ी को चुना, एक बुद्धिमान, समझदार और निडर नेत्री के रूप में। उसने सबसे पहले आदेश दिया, इस जंगल में अब किसी को डराने के लिए दहाड़ नहीं, बल्कि सबको बचाने के लिए आवाज उठाई जाएगी। धीरे धीरे सहस्रवन फिर से शांत और सुखी बन गया। बरसात के मौसम में फिर वही नदी बह रही थी। उसके किनारे एक पत्थर पर काई जमी थी, जहां कभी वीरदंत बैठा करता था। अब वहां फूल उगाए थे। एक दिन हवा चली तो ऐसा लगा जैसे कोई धीमी आवाज आ रही हो। मैंने सब जीतना चाहा, पर खुद को ही हार गया। वह आवाज वीरदंत की आत्मा की थी, जो मानो पूरे जंगल को एक संदेश दे रही थी। सच्चा राजा वो नहीं जो सबको जीत ले, बल्कि वो है जो खुद पर नियंत्रण रखे। समय बीतता गया। नई पीढ़ी के बच्चे जब भी नदी के किनारे खेलते तो उनके माता पिता कहते, इस नदी में कभी एक शेर डूब गया था, क्योंकि उसने अपनी ताकत पर घमंड किया था। बच्चे पूछते, क्या शेर दोबारा जिंदा हो गया? बड़े मुस्कुराकर कहते, नहीं, लेकिन उसकी गलती से हमने सीख ली कि कभी खुद को सब कुछ मत समझो। और यही सीख पीढ़ी दर पीढ़ी जंगल के हर जीव में फैल गई। दम अंतिम संदेश। घमंड का अंत शेर वीरदंत अब नहीं था, पर उसकी कहानी हमेशा जीवित रही। हर जानवर जब भी किसी चीज में घमंड करने लगता तो नदी की ओर देखता और सोचता, कहीं मैं भी वीरदंत न बन जाऊं। घमंड चाहे इंसान में हो या जानवर में, उसका अंत एक ही होता है, पतन। विनम्रता ही सच्ची ताकत है। और यही संदेश जंगल, नदी और हवा सब बार बार दोहराते रहे। नैतिक शिक्षा। घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक बूंद पानी उसे मिटा सकती है। विनम्रता में ही असली महानता है। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।